तो फाइनली दोस्तों मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप 2025 का जो पैसा है 10,000, 25,000, 8,000, 15,000 ये अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, अकाउंट में पैसे आने शुरू हो चुके हैं। तो आखिर हम कैसे चेक करें हमारे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया, कैसे चेक करें? और अगर किसी का पैसा नहीं आया तो उसे क्या करना होगा, क्योंकि एक चूक आपको एक बड़ा नुकसान करवा सकती है। 25,000 रुपये इंटर वाले, और अगर कोई SC/ST का है तो 15,000 अलग से फर्स्ट रहने पर, और अगर सेकंड है तो 10,000 अलग से मेधावृत्ति योजना के तहत सेकंड रहने पर। और इंटर में SC/ST के बच्चों को मैट्रिक में SC/ST के बच्चों को 8,000 रुपये मिलता है। इतने पैसे का नुकसान झेलने से अच्छा है कि जानकारी ले ली जाए कि पैसा आखिर कैसे अकाउंट में आएगा अगर नहीं आया है तो। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि संडे के अखबार में हिंदुस्तान ने भी और प्रभात खबर ने भी, भास्कर ने भी एक खबर छापी कि CM नीतीश कुमार ने राज्य के 49 लाख छात्रों को खाते में भेजे 2920 करोड़ रुपए। और ये न्यूज़ किस दिन की है? ये न्यूज़ यानी कि ये भेजने की जो बात कही जा रही है वह शनिवार को भेजा गया। ठीक है, शनिवार को खाते में नीतीश कुमार ने भेजा कितना? तो 2,920 करोड़ रुपए। और ये जो पैसे भेजे गए अकाउंट में किन योजनाओं के तहत भेजे गए तो उसका ब्यौरा, उसका डिटेल यहाँ दिया गया है कि इस राशि के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालक पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, कन्या उत्थान योजना जैसी अनेक शैक्षणिक योजनाओं का लाभ सीधे विद्यार्थियों को प्रदान किए गए। शनिवार को पैसे भेजे गए और वही पैसा जो शनिवार को नीतीश कुमार ने जो ये 2,920 करोड़ रुपए भेजे ना, वही पैसा बच्चों के अकाउंट में आना शुरू हो चुका है। तो इसको चेक कैसे करना है? देखिए, चेक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। आपको करना क्या है कि जो इंटर वाले स्टूडेंट हैं, इंटर वाले स्टूडेंट न्यू लिंक से चेक करें। चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया भी था, न्यू लिंक से चेक करें। चेक करने के बाद अगर उनका सेंट फॉर पेमेंट लिख रहा है, मतलब ऐसे बच्चों को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उनका पैसा उनके अकाउंट में चला आएगा अगर सेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ है तो। अगर किसी का रेडी फॉर पेमेंट लिखा हुआ है तो ऐसे बच्चों को भी कुछ नहीं करना है, ऐसे बच्चों को इंतज़ार करना है किस चीज़ का? तो इनका सेंट फॉर पेमेंट लिखा जाएगा, ऑटोमेटिक स्टेटस जो है चेंज हो जाएगा। इनको बस इंतज़ार करना है रेडी फॉर पेमेंट से सेंट फॉर पेमेंट होने का। मैं इंटर वालों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो सेंट फॉर पेमेंट लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने अकाउंट को चेक करते रहना है, अपने मैसेज को चेक करते रहना है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि रिचार्ज ना होने की वजह से भी जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं ना, उसमें मैसेज नहीं आता है। तो हो सकता है कि आपके मोबाइल पर मैसेज ना आया हो लेकिन आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हों। इसलिए आप अपने अकाउंट को एक बार ज़रूर चेक कर लें कि उसमें 25,000, 10,000, 15,000 जो भी जिसके लिए आप एलिजिबल हैं आया कि नहीं आया। या फिर कभी कभी तकनीकी कारणों से, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी मैसेज नहीं आता है, SMS नहीं आता है, तो ऐसे बच्चों को भी अपना अकाउंट चेक कर लेना चाहिए। अब मैंने बता दिया कि सेंड फॉर पेमेंट वालों को कुछ भी नहीं करना है, बस इंतजार करना है, अपना अकाउंट चेक करना है, आया तो ठीक, नहीं आया तो आपका पैसा जो है 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पैसे जब भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारे बच्चों के अकाउंट में पैसे भेज दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। सेंड फॉर पेमेंट वालों को कुछ भी नहीं करना है, रेडी फॉर पेमेंट वालों को बस इंतजार करना है सेंड फॉर पेमेंट होने का। अब हम बात करते हैं अगर मैट्रिक वालों की। अगर मैट्रिक वाले अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं और उनका लिख रहा है कि आपका एप्लीकेशन मान्य है, भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा करें, योर एप्लीकेशन इज वैलिड, वेट फॉर द पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, ऐसे बच्चों को भी कुछ भी नहीं करना है। ऐसे बच्चों को भी बिल्कुल रिलैक्स होकर के इंतजार करना है पैसे का, और इंतजार ही नहीं करना है। अगर आपका मैसेज नहीं आया ना, आपके अकाउंट में पैसे आने का, आपके मोबाइल पर SMS नहीं आया ना, तो आपको अपने बैंक अकाउंट में चेक करना है। हो सकता है कि आप फ़ोन पे चलाते हो, UPI चलाते हो, कोई अलग अलग जो है ना UPI ऐप चलाते हो, अपने अकाउंट को चेक कीजिए, उसमें पैसे आ गए होंगे। और अगर नहीं आए हैं ना, तो आपका अगर ये लिख रहा है तो पैसे आ जाएंगे 100%, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, पैसा नहीं आएगा तो उन बच्चों का जिनका यहाँ पर वेरीफाई नहीं है, अभी तक फाइनलाइज में नो है, उनका पैसा नहीं आएगा जब तक यहाँ पर यस नहीं हो जाता। पैसा उनका भी नहीं आएगा जिनका सीडेड नहीं है, यानी PFMS रिजेक्टेड हो चुका है, उनका भी पैसा नहीं आएगा जब तक ये रिजेक्टेड हटेगा नहीं। पैसा उनका भी नहीं आएगा जिनका ये जो सब ग्रीन दिखाई दे रहा है ना आपका, इनमें से कोई येलो है या फिर रेड हो गया है, रिजेक्टेड हो गया है, या फिर
येलो में मिसमैच हो गया है। तो ऐसे बच्चों का भी जब तक जो है ना ये सब वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक उनका भी पैसा नहीं आएगा। अगर आपका ये लिख रहा है योर एप्लीकेशन इज वैलिड, वेट फॉर द पेमेंट टू स्टार्ट प्रोसेसिंग, मतलब आपका सब कुछ सही है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा बहुत जल्द अकाउंट में आ जाएगा, या हो सकता है आ भी गया हो। अपना मैसेज चेक कीजिए, अपना अकाउंट चेक कीजिए, और अगर फिर भी पैसा नहीं बताए आपके अकाउंट में तो आपको बस वेट करना है। आज से लेकर कल होते होते भी पैसा आ सकता है। अगर आपका फर्स्ट पेमेंट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपका पैसा आ जाएगा। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको इंतजार करना है। और खास करके उन बच्चों को तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है जिनका सब कुछ सही है, ग्रीन है, फाइनलाइज में भी यस है, उनको कुछ नहीं करना है। और जिनका सेंड फॉर पेमेंट है उनको भी कुछ नहीं करना है, जिनका रेडी फॉर पेमेंट है उनको भी कुछ नहीं करना है। अगर रिजेक्टेड है, अगर आपका वेरीफाई पेंडिंग है, अगर आपका फाइनलाइज नो है, तब आपको ये सारी चीज़ें दूर करनी होगी, फाइनल सबमिट करना होगा, या फिर फाइनल होने का वेरीफाई होने का वेट करना होगा। बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बस उनका पैसा या तो उनके अकाउंट में आ चुका है या आने जा रहा है, बस आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक नए अपडेट, एक नई जानकारी के साथ।